जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस कर रहे थे, कुछ दिन ब्रेक हुआ उसके लिए माफी, लेकिन अब कंटिन्यू ये क्लास चलेगी। 3 बजे होती है दोपहर के, और हम लोग 25 प्रश्न रोज करते हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहें और हमारा पूरा यूपी स्पेशल समाप्त हो जाए। शाम को 6 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं और सुबह 10 बजे आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिल रही है। सब पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं। 2 क्लासेस 3 हो चुकी होंगी, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। हमें 51 नंबर प्रश्न पढ़ना है। बिना समय गवाए सीधे चलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, जितनी भी जगह यूपी स्पेशल आता है, कंप्यूटर आता है, उन सभी जगह ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर से फैक्ट पूछे जा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 90 फीट, 60 फीट, 90 मीटर या 60 मीटर? तो ये 60 फीट की बात होगी। 60 फीट ऊंचा रूमी दरवाजा है। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच में स्थित है। अब क्वेश्चन, अगर इसे तुर्की गेट भी कहते हैं, अगर क्वेश्चन किस फॉर्म में आया, स्टेटमेंट फॉर्म में आया, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें से 2-3 पॉइंट बना के आपका तैयार कर दिया जाएगा स्टेटमेंट वाला प्रश्न। ठीक है। ऊंचाई 60 फीट है। किसने बनाया था? अवध के नवाब थे आसफउद्दौला। कब बनवाया था? 1784। तो एक प्रश्न बन जाएगा, बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा के बीच में है रूमी दरवाजा। दूसरा प्रश्न बन जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा, यह तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बनेगा, ऊंचाई 60 फीट है। चौथा स्टेटमेंट बनेगा, आसफउद्दौला ने बनवाया और 1784 में बनवाया। ये 55वां स्टेटमेंट। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 52 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल के दशावतार, दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। छोटी से लेकर यूपीएससी तक के प्रश्नों में पूछा जाता है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन है। पातालपुरी मंदिर नहीं, 64 योगिनी मंदिर नहीं, विशालाक्षी मंदिर नहीं, ये पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली क्या होती है? एक बीच में मंदिर होता है, मुख्य मंदिर, जो मुख्य देवता के लिए होता है। 4 इधर कोने में मंदिर होते हैं। इसे पंचायतन यानी 5 मंदिरों का समूह हो गया। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक बीच में। ये 5 मंदिर, मुख्य मंदिर, मुख्य देवता का मंदिर बीच में, बाकी 4 मंदिर 4 कोनों में। और पंचायतन शैली इसे बोलते हैं, पंचायतन मंदिर इसे बोलते हैं, और प्रश्न पूछा जाता है। और ये देवगढ़ में स्थित है, गुप्त काल का है, दशावतार मंदिर के नाम से फेमस है और भगवान विष्णु को समर्पित है। 4 चीजें तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। सबसे पुराना अगर कोई मंदिर पंचायतन शैली में है तो यही मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित है, गुप्त काल में बनाया गया यह मंदिर है। मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिर मैंने बता ही दी डिजाइन। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर अगर बात करें तो उदयपुर का जगदीश मंदिर भी पंचायतन शैली में है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर भी पंचायतन शैली में है। भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर भी पंचायतन शैली में है। कंदरिया महादेव मंदिर भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और यह भी खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इम्पोर्टेंट है पंचायतन शैली के लिए। अब उत्तर प्रदेश के त्योहार के बारे में पढ़ लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटैया के लिए फेमस है? मथुरा, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर? तो ये वाराणसी में नक्कटैया
जुलूस, नक्कटैया मेला भी कहीं लगता है अगर आपको याद हो तो नक्कटैया का नाम वाराणसी से याद रखिएगा, वाराणसी नक्कटैया। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला दशहरा के दौरान निकलने वाली अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटैया, और यह किस समय होता है? दीपावली के समय? नहीं सर, ये दशहरा के समय होता है। क्वेश्चन ऐसे ही फंसाया जाएगा, दीपावली दे दिया जाएगा, जबकि ये दशहरा के समय होता है। नक्कटैया वही शूर्पणखा की नाक से रिलेटेड है, उसी का अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अन्य उत्सव मेले में अगर हम कांपिल्य मेला की बात करें तो फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। फर्रुखाबाद का आप अगर पुराना नाम बता देंगे तो अच्छा रहेगा। कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का पुराना नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। सोरो मेला कासगंज में लगता है। एटा कासगंज वही जहां एटा कासगंज में आपको याद होगा कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति एटा कासगंज से रिलेटेड हैं, वह भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। नवरात्र मेला मिर्जापुर में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, और सैयद सालार मेला बहराइच फेमस है, इम्पोर्टेंट है और चर्चा में है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों चर्चा में है सैयद सालार मेला बहराइच का, तो हम समझ जाएंगे कि आप करंट अफेयर्स की नॉलेज रखते हैं। और कल की महोत्सव संभल का है, कल की महोत्सव संभल का है। तो यहाँ पर आपके 5 हो गए, कांबिल्य, सोरो, ध्रुपद, नवरात्र, सैयद सालार, कल की। तो 3, 4, 5, 6 हो गए। ठीक है, फर्रुखाबाद का पुराना नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और एटा कासगंज से रिलेटेड व्यक्ति का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 54 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? कृषि प्रदर्शनियां, पारंपरिक संगीत नृत्य प्रदर्शन, धार्मिक अनुष्ठान, या बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पशु मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। बटेश्वर मेला आगरा का है, नवंबर में आयोजित होता है, और यहाँ पशु मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस विनिमय के लिए पशुधन के साथ, इसे पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित होता है। ग्रामीण भारतीय जीवन की एक रंगीन, जीवंत, पूरी तरह से प्रामाणिक झलक प्रदान करते हैं। तो पशु मेला होता है, कुछ लोग पशु बेचने आएंगे, कुछ खरीदने आएंगे, भीड़ लगेगी तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी, और वही एक मेले का रूप ले लेगी। तो पहले ऐसे ही मेला लगते थे, कहीं पशु मेला लगते थे, कहीं किसी और तरीके से मेला लगता था। मेले की संस्कृति हमारी पुरानी है। 55 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले के लिए आयोजित है? नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा, मेरठ, बांदा, बाराबंकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरठ में लगता है नवचंदी मेला। नौचंदी हो या नवचंदी हो, बात एक ही है, और 2025 में प्रश्न पूछा गया तो बहुत पुराना भी नहीं है। नौचंदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य मेलों की अगर बात करें तो कालिंजर मेला का आयोजन बांदा में, बेरिया घाट का मेला हरदोई में, ढाई घाट के मेला शाहजहांपुर में, और सैयद सालार अभी देख कर आए थे बहराइच में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। ये आप देख रहे हैं प्रश्न एक ही है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में हम कई और पॉइंट याद कर ले रहे हैं। कालिंजर बांदा याद रखिएगा, बेरिया घाट हरदोई याद रखिएगा। ढाई घाट मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ढाई घाट मेला ये शाहजहांपुर में, फर्रुखाबाद के निकट है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर एक नगर निगम है, सबसे नवीन नगर निगम शाहजहांपुर बनाया गया है, आप जानते हैं। तो ढाई घाट का मेला बहुत प्रसिद्ध है। सैयद सालार मेला भी बहराइच देखकर आए थे, और गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, ये भी याद रखिएगा। कालिंजर, बेरिया घाट, ढाई घाट, सैयद सालार, गोविंद साहब, ऐसे रिवीजन करते रहोगे तो चीजें याद हो जाएंगी।
हरदोई में एक पक्षी विहार है। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं 25 क्वेश्चन के साथ साथ और भी प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। अगर आप इनका कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहोगे तो आप और ज्यादा प्रश्न कर लोगे। जैसे मैंने बता दिया, शाहजहांपुर सबसे नया नगर निगम है, कितने नंबर का है? 15वें नंबर का, 16वें नंबर का, 17वें नंबर का या 18वें नंबर का? बताइए। सबसे नया मंडल भी बताइए, सबसे नया मंडल कौन सा है और कितने मंडल उत्तर प्रदेश में इस समय हैं, ये भी बताइएगा। 56 नंबर प्रश्न, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी और यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे में पूछी गई थी, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर ए है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया था। उस समय सबको याद था, अभी ये वर्तमान में कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। 57 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला है, देखो कालिंजर मेला रिपीट हो गया। कहाँ आयोजित किया जाता है? बरसाना, वृंदावन, बांदा या लखीमखीरी? तो बांदा में। कालिंजर मेला अभी ऊपर पढ़ के आए, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो चीजें याद होती रहेंगी। 2025 में पूछा गया। कालिंजर मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित किया जाता है। इसी तरह तिगरी मेला का आयोजन अमरोहा में। नए और मेले याद कर लो, लिस्ट बना लो, कुछ भी कर लो, याद होना चाहिए। तथा यात्रा मेला वाराणसी में। सोरो मेला अभी देख कर आए कासगंज में। बटेश्वर मेला अभी देख कर आए आगरा में। बटेश्वर मेला, तिगरी मेला अमरोहा, रथ यात्रा मेला आयोजन वाराणसी और सोरो मेला आपका कासगंज। तो सोरो मेला ऊपर पढ़ के आए थे, बटेश्वर मेला ऊपर पढ़ के आए थे, जिसे पशु मेला कहा जाता है। आगरा में प्रतिवर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है, नवंबर माह। कालिंजर मेला बांदा, कासगंज, एटा में क्या था वह भी आपको रिवीजन होना चाहिए। हम चलते हैं 58 पे। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा? तो सिंपल सी बात है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो ताज महोत्सव कहाँ होगा? आगरा में होगा। सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक है। आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी माह में होता है। ठीक है, एक इधर से दूसरे महीने, एक पीछे से दूसरे महीने। आगरा में 2 मेले, इधर से दूसरे महीने यानी जनवरी फरवरी, फरवरी में ताज महोत्सव और इधर से दूसरे महीने यानी दिसंबर नवंबर, नवंबर में बटेश्वर मेला, पशु मेला। दोनों याद रखिएगा, एक फरवरी में और एक नवंबर में। फिर महाकुंभ पे प्रश्न है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के लिए निर्धारित की जाती है। मतलब कि महाकुंभ मेला किस किस ग्रह की वजह से, सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद होता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो बृहस्पति होता है। अगर आप महाकुंभ के समय थोड़ा भी एक्टिव रहे होंगे तो बार बार ये बताया जाता था कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष प्रयागराज में 2 महाकुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में कुंभ भी आयोजित होते हैं। ठीक है, ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश, सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करके ये महाकुंभ मेला आयोजित होता है। फिर से देखो 60वां प्रश्न, फिर वही रिपीट हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन? बटेश्वर मेला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसे पशुधन मेला कहते हैं। यह इसकी विशेषता है। यह आगरा में होता है, ताज नगरी में। ठीक है, बटेश्वर हर वर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है, पशुधन मेला भी कहते हैं। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन? जी सर। 61 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार में झूला, बिरहा, स्वांग, रसिया। तो झूला, सावन में झूला झूला जाता है। तो बारिश का मौसम, सिंपल सी बात है, सावन की बात हो रही। सावन, 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 सावन झूला, सावन के झूलों ने तुझको बुलाया। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य एवं संगीत। अब चलते हैं
लोक नृत्य और संगीत की तरफ। 62 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? अभी तो देख कर आए थे, कार्तिक नहीं, चैत्र नहीं, माघ नहीं, श्रावण। श्रावण। तो झूला नृत्य मुख्य रूप से श्रावण मास में किया जाता है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु के समय पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। इस समय तो कम दिखेंगे, हम जब बचपन में थे तो हर वर्ष बाहर नीम के पेड़ पर बढ़िया झूला पड़ता था और सब लोग झूला झूलते थे। नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? नौटंकी, सोहर, स्वांग, कजरी। तो ये कजरी है, यह भी कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ हम अन्य लोकप्रिय नृत्य देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा। पाई डंडा जो है वह बुंदेलखंड का है। दीवारी नृत्य बुंदेलखंड का है। थोबिया नृत्य पूर्वांचल का है। पूर्वांचल तो आपको पता होगा, इधर के एरिया को पूर्वांचल कहते हैं। फिर अवध होता है, यहाँ आपका ब्रज क्षेत्र हो जाता है और इधर आपका पश्चिम क्षेत्र हो जाता है। ठीक है। तो कजरी नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा। अन्य है पाई दंडा बुंदेलखंड, दीवारी बुंदेलखंड, धोबिया नृत्य पूर्वांचल, कट घुड़वा पूर्वांचल, कर्मा नृत्य बहुत बार पूछा गया है मिर्जापुर सोनभद्र, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र, सौरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है। तो पाई डंडा, दीवारी, धोबिया, कटघोड़वा, कर्मा, जोगनी, सौरा। कर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिर्जापुर सोनभद्र का। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म, ध्यान रखिएगा, बच्चे के जन्म को शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? सोहर, चैती, कजरी, बिरहा। सोहर गाए जाते हैं, आपके भी घर में गाए जाते होंगे सोहर। सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। यह मंगल गीत है, हमारी उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सोहर गीत में राम व कृष्ण के जन्म के सुंदर कथाएं भी शामिल होती हैं और सोहर तो आप लोगों ने घर में सुने ही होंगे। 65 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी चरुकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने वेरी वेरी लगाओ, जितने वेरी वेरी लगाओ, जितने वेरी वेरी लगाओ कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथियों के साथ प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। रंगीन रिबन पकड़कर घेरे में नृत्य बिल्कुल नहीं। सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना, तलवारों के साथ नृत्य नहीं। हाँ, सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना चरकुला नृत्य कहा जाता है। और फिर मैं बता दूं, जितने वेरी 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 की पावर 1000 और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और उम्मीद करिए कि यही प्रश्न आपको मिल जाएगा लोअर पीसीएस में या आगामी कोई भी यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस या आरओ की परीक्षा में। चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता बहुस्तरीय दीपकों का संतुलित करना, सिर पर ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को रखकर कृष्ण भक्ति के गीतों पर झूमती हैं। एक बार इसकी इमेज आप देख लीजिएगा तो चीजें और याद हो जाएंगी। इमेज देखते रहा करिए, चीजें देर तक याद रहती हैं। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? अब देखो नहीं दिखा है, मैं तुरंत इसको अंडरलाइन या हाईलाइट या सर्किल में करूंगा और आप भी ये करेंगे तो एक प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि इसके चक्कर में गलत हो जाता है प्रश्न। दीवारी ख्याल, घड़स्पा ख्याल, अभिनय ख्याल, जयपुरी ख्याल। तो ये दीवारी ख्याल गलत है, बाकी तीनों सही है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ख्याल के अंदर से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो ऐसा प्रश्न अगर आए तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि सब वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी सब वही मटेरियल लगभग मुझे लगता है होगा। तिवारी ख्याल ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, जबकि घड़स्पा ख्याल, अभिनव ख्याल, जयपुरी ख्याल नृत्य के प्रकारों में आते हैं।
ख्याल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म किस समय, पुत्र के जन्म के समय, जैसे सोहर है वैसे ही ये ख्याल गायकी है। बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य लोक नृत्य में अगर हम देखें तो सौरा या सोहरा भी बोलते हैं, धूरिया, कानरा, घोड़ा, पाई डंडा, देवी, बरेडी, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाने वाले किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। तो बुंदेलखंड के एक पास हो गए, याद कर लो। सौरा सोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, धूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई डंडा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर प्रश्न, बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन थी? फिर से मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। यह रसूलन बाई थी, ठाकुर प्रसाद थी, राशिद खान थे, ठाकुर प्रसाद थे, अन्नपूर्णा देवी थी। माफ करिएगा, ठाकुर प्रसाद थे, ठीक है, राशिद खान थे, अन्नपूर्णा देवी थी, रसूलन बाई थी। तो ये रसूलन बाई हैं और इनका नाम नहीं अगर आपको पता है तो आप यूपी स्पेशल क्या ही पढ़े होंगे। तो यूपी स्पेशल में रसूलन बाई हो गई, गिरिजा देवी हो गई, ठीक है, छन्नू महाराज हो गए, ये सब आप लोक नृत्य, लोक गायिका, लोक गायक, इन सब में इन लोगों के नाम तो सबसे ऊपर आते हैं। तो रसूलन बाई के साथ साथ अन्य नाम भी देख लें, रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरिजा देवी, ये सब बनारस घराने की ठुमरी टप्पा गायिका थी। दो चीजें याद करनी होती हैं, किस घराने से है व्यक्ति और क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, कि ठुमरी टप्पा गायिका है या उन्हें कथक आता है या तबला वादक हैं, शहनाई वादक हैं, तो क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना। बनारस घराना गायन वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के प्रसिद्ध जो थे वह दो संगीतज्ञ थे, एक थे पंडित रविशंकर जिन्हें सितार के लिए भारत रत्न दिया गया और एक बिस्मिल्लाह खां थे जिन्हें शहनाई के लिए भारत रत्न दिया गया। यहाँ तबला वादकों में बुदई महाराज, किशन महाराज, पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र ये तबला वादक हैं। यह भी पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न याद हो जाएं, तबला वादक हो जाएं और ये जो भी है रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरिजा देवी, ये सब ठुमरी टप्पा गायिका हैं और ये पूरा मटेरियल आपका बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ प्रश्न प्रश्न नहीं खेलते हैं बल्कि इसके साथ आपको अन्य इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चल जाती हैं। अब देखो 2025 में फिर से चरुकुला पूछा गया। चरुकुला बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है, अभी देख कर आए थे। चरुकुला है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। होली के तीसरे दिन, अब देखो होली के तीसरे दिन वहां नहीं था तो यहाँ मिल गया आपको। तो होली के तीसरे दिन कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नया मिलेगा। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरुकुला बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी का पिरामिड जैसा पिंजरा सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करती है। तो 108 दीपक होते हैं, ये भी याद रखो। इसी तरह ढेडिया नृत्य अवध क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत रूप में किया जाता है। छिद्र युक्त मिट्टी बर्तन दीपक जलाकर सिर पर रखकर, यानी कि सिर पर रखकर मिट्टी के दीपक ढेडिया नृत्य में भी होता है। ढेडिया नृत्य अवध क्षेत्र का है और वही चरुकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है। अब चरुकुला बहुत बार पूछा जा चुका है तो ढेडिया नृत्य पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ जा भाई बढ़ जा। 69 नंबर प्रश्न, रसिया गीत का किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का होगा। लेकिन इसका और पढ़ लेते हैं। रसिया गीत उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय गीत है। तो ब्रज क्षेत्र में रसिया गाई जाती है, ठीक है। रसिया सुनी होंगी, कृष्ण राधा के प्रेम पर आधारित है। मुख्यतः होली के अवसर पर गाया जाता, मुख्यतः है, ये मत सोचना सिर्फ होली के अवसर पर, मुख्यतः। हाँ, आपको लगेगा कि हम 25 प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, हम 25 के साथ साथ अगर सही से देखो तो सैकड़ों पॉइंट इसके याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हंसी मजाक में। सैकड़ों पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं क्योंकि एक एक एक्सप्लेनेशन में 5-5, 6-6 पॉइंट भी रिवाइज हो जाते हैं। थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र। नहीं भाई, तराई क्षेत्र का है, ये नेपाल से सटे वाले इलाके में आपको मिल जाएगा। थारू जनजाति का आवास, थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है।
उत्तर प्रदेश की सर्व प्रमुख जनजाति है। यह आपको लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच जिलों में निवास करती है। थारू किरात वंशज और कई जातियों उपजातियों में विभाजित है, तो किरात वंशज याद रखिएगा। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, हालांकि सब नहीं मनाते हैं, ठीक है, लेकिन दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। और थारू से रिलेटेड कोई महाविद्यालय बनाया गया है क्या? किस जिले में बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थारू जनजाति के लिए विद्यालय, महाविद्यालय लखीमपुर में बना है या श्रावस्ती में या बहराइच में या गोरखपुर में या महाराजगंज में? थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? धूरिया, कनरा, कजरी या जोगनी? तो ये कजरी है, अभी ऊपर भी देख कर आए थे कजरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। मूल रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी वाले एरिया में किया जाता है, ठीक है, कजरी। और मैंने उस समय बताया भी था जब अभी पढ़ा था हम लोगों ने। और समस्त पूर्वांचल क्षेत्र भी आ जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी पूरे एरिया में। मालिनी अवस्थी का नाम बहुत सुना होगा। उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता कजरी की प्रमुख गायिका है। इस समय मालिनी अवस्थी का नाम सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे, क्योंकि इनके पति उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पद पर थे, शायद सचिव वगैरह, जो भी, एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन हाँ। और मालिनी अवस्थी बहुत बड़ी गायिका हैं, आप इधर उधर देखते रहते होंगे, कहीं न कहीं इनके जो इनका जो गायन है वो सुनने को मिल जाता होगा, कहीं पुरस्कार मिलने लगते हैं कहीं। तो मालिनी अवस्थी जी बहुत इस समय फेमस हैं, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न, कौन सा घराना ख्याल गायकी ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो रामपुर घराना, तरौली घराना, किराना घराना या आगरा घराना? तो आगरा घराना जो है वो इनका मिक्सचर है, मिक्सचर है। ख्याल गायकी के साथ साथ आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी से के साथ साथ ध्रुपद व धमार में भी पारंगत थे। किराना घराना हिंदुस्तान ख्याल गायकी के लिए, तरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, रामपुर घराना गायकी के लिए, लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। चाहो तो यहाँ देख लो, आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, किराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तरौली किसके लिए प्रसिद्ध है, रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, और आपका लखनऊ घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आगरा घराना ख्याल के लिए, किराना घराना हिंदुस्तान ख्याल गायकी, तरौली ध्रुपद धमार, रामपुर ख्याल, लखनऊ। आप नोट्स बनाइए अलग अलग, ख्याल में कौन है, ध्रुपद धमार में कौन है, दोनों में कौन है, ये अलग से नोट्स बना लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है? कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम? सिंपल सी बात है, इसमें इसमें क्या ही है, कथक हमारे यहाँ का है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक। तो कथक भी नहीं पता है तो गलत पढ़ रहे हो। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग माना जाता है, और वाजिद अली शाह का नाम कथक के साथ याद रखिएगा। फिर से चरुकुला आ गया। चरुकुला, दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? अगर किस राज्य के पूछे जाएंगे तो इसमें तो हम प्रूव है उत्तर प्रदेश की, थोड़ा डीप पूछते तब भी था। चरुकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में है। ब्रज क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं, 108 दीपक, वो सब आपको पता है, उसको हम फिर से नहीं बताएंगे। रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं, ठीक है, 108 तेल के दीपक, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नृत्य तो रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादरा, धोबिया, नटवारी, ये सब तो आपको पता ही है। 75 नंबर प्रश्न, बघेल खंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे भी इस समय पूछे जाने की परंपरा है, क्योंकि बाकी तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। स्वांग, भगोरिया, परधौनी, राई बघेल खंड का है। पुरुष जो है वो महिलाओं के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका डी, राई। राई नृत्य है, राई, ठीक है, राई नृत्य देख लेते हैं।
बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर नृत्य में कुछ विभेद है। तो राई नृत्य बुंदेलखंड में भी है, बघेलखंड में भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। बुंदेलखंड में क्या है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में क्या है, पुरुष स्त्री का वेश धारण करके काम करते हैं। ठीक है, ढोलक नगाड़ा बजाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, बुंदेलखंड में स्त्रियां नृत्य करती हैं, बघेलखंड में पुरुष स्त्री का वेश धारण करते हैं। 76 नंबर प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपों के स्तंभ को संतुलित करती है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, इसके आगे हम कल करेंगे और अब रोज आपको ये सीरीज देखने को मिल जाएगी। हम 25 क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखें तो 100 पॉइंट आपके रिवाइज हो जाते हैं और बहुत हैं इतने। 25 क्वेश्चन रोज करिए, शाम को 6 बजे आप कंप्यूटर करिए, 3 बजे ये यूपी स्पेशल होती है, 10 बजे सुबह आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो चाहे पीसीएस के पीवाईक्यू हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू हो, ठीक है, चाहे आरओ के पीवाईक्यू हो, ये सब आपके काम आएंगे, चाहे लोअर पीसीएस आप दें या कोई भी, क्योंकि इन सब में लगभग लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका यूपी स्पेशल सब लगभग सेम है। ठीक है, जय हिंद।